आखिरकार भारत को अपना 4.5 जनरेशन फाइटर जेट इंजन मिल चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कावेरी ने अपना फाइनल टेस्टिंग 1002 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ फाइनली कंप्लीट कर लिया है। और इसके साथ ही अब जो खबर सामने आ रही है कावेरी इंजन को लेकर के, वह पूरे देश को गौरवान्वित कर देने वाली है। तो वहीं इस खबर से दुनिया के तमाम देशों को बड़ा झटका लग चुका है। वह देश जो अब तक भारत को तेजस का इंजन दे रहे थे या फिर आगे भविष्य में भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट देने की कवायद कर रहे थे, उन देशों के इरादों पर बड़ा पानी भारत का कावेरी इंजन फेर चुका है। और आखिरकार जीटीआर की एक लंबे दशकों की मेहनत फाइनली कामयाब हो चुकी है, क्योंकि कावेरी इंजन ने अपनी फाइनल टेस्टिंग के दौरान 102 किलो न्यूटन का वह थ्रस्ट जनरेट करने में सफलता हासिल कर ली है, जिसको लेकर के अब तक यह बात बहुत आशंकित थी। जी हां, अब तक कई दौर पर आपने सुना होगा कि कावेरी ने 78 किलो न्यूटन या फिर 90 और आखिरी बार 99 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करके कावेरी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन अपनी फाइनल टेस्टिंग के दौरान कावेरी इंजन ने 102 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करके रूसी वैज्ञानिकों को भी चकाचौंध कर दिया है। और इसके साथ ही कावेरी इंजन के 122 इंजनों को लेकर के पहला ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया गया है जीटीआर की तरफ से। और सबसे बड़ी खुशखबरी इस वक्त जो सामने आ रही है वह यह है कि जल्द ही रूस से भारत के 16 कावेरी इंजन जो टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, रूस वह वापस भी अब आने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें वह फाइनल क्लियरेंस भी मिल चुका है जो कि 108 घंटे की कंटिन्यू उड़ान के बाद किसी इंजन को दिया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को पूरी सफलता के साथ पार करने के बाद कावेरी इंजन विश्व में भारत का पहले इंजन के रूप में अब जाने जा रहा है। तो क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और 122 कावेरी इंजन को लेकर के किस तरफ से ऑर्डर जीटीआर को मिल चुका है और अब जल्द ही इसको लेकर के जो आशंकाएं थी वह भी दूर होने जा रही हैं। किस तरह से 116 कावेरी इंजन को लेकर के पेट अब 122 तक पहुंच चुकी है। 122 कावेरी इंजन का ऑर्डर मिल चुका है और फाइनली वह 16 कावेरी इंजन भी वापस आने जा रहे हैं जो टेस्टिंग के लिए भारत से रूस को रवाना किए गए थे। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और किस तरह से कावेरी इंजन को लेकर के पूरी जानकारी है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि सूडी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत के लिए कावेरी इंजन कितना जरूरी है, दरअसल यह बात शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। आप सभी ने बीते कई दिन से लगातार देखा होगा कि तेजस को लेकर के भारत ने कितनी ज्यादा सरगर्मी दिखाई। इसके बावजूद भारत को तेजस का इंजन अमेरिका की तरफ से डिलीवर नहीं किए गए। अमेरिकी कंपनी जिसे F414 इंजन भारत के तेजस के लिए देने थे, वह एक लंबे समय के अंतराल से नहीं दिए जा रहे थे, जिसके तेजस से ही प्रोडक्शन लाइन रुकी हुई थी। और यह वजह कुछ और नहीं थी दोस्तों, क्योंकि भारत के पास खुद का कोई भी फाइटर जेट स्वदेशी इंजन अब तक मौजूद नहीं था। और भारत जितने भी फाइटर जेट इंजन यूज कर रहा था अब तक वो सारी विदेशी कंपनियों में से किसी एक के या फिर किसी देश के रहे हैं। ऐसे में भारत के पास बड़ा सवाल उठता था कि क्या भारत कभी भी फाइटर जेट इंजन बना नहीं पाएगा। दरअसल देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यहां कहावत यहां पर बिल्कुल सटीक बैठती है और भारत के लिए यह कहावत तब सटीक बैठी जब कावेरी इंजन को लेकर के पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही थी। पूरी दुनिया कह रही थी कि भारत का कावेरी इंजन का पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्लॉप हो चुका है। लेकिन अब कावेरी इंजन ने और उसी जीटीआर ने अपने मेहनत के दम पर कावेरी इंजन को 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के इंजन के रूप में जब दुनिया के सामने रखा तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका उन देशों की आंखें फटी की फटी रह चुकी हैं जो अब तक भारत को अपने ऊपर आश्रित समझ रहे थे। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि भारत कभी भी
कोई फटझट इंजन नहीं बना पाएगा और वह हमेशा उसके ऊपर निर्भर रहेगा। इसी तरह और इसी वजह से वह तेजस के इंजन में जानबूझकर डिले कर रहा था। लेकिन भारत ने भी कह दिया कि अब भारत अपने तेजस में खुद का स्वदेशी इंजन लगाएगा। और इस बात के सामने आने के साथ से ही काबरी इंजन की टेस्टिंग दोस्तों तब चल ही रहे थे। काबरी इंजन ने सबसे पहले 78 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट किया था, इसके बाद 86, फिर 91 और फाइनल में जब आपने लास्ट न्यूज सुनी होगी तो 98 किट तक का थ्रस्ट की बात सामने आई थी। लेकिन तब यहां कहा गया था कि अभी कावेरी की फाइनल टेस्टिंग बाकी है, जिसके बाद उसे क्लियरेंस मिल जाता और इस बात को लेकर के माना जा रहा था कि कावेरी के लिए 98 किमी का थ्रस्ट भी पर्याप्त है। लेकिन जब रूस ने इसकी फाइनल टेस्टिंग की है तो बता दें कि इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल फाइनल टेस्टिंग में जो कावेरी की परफॉर्मेंस रही है वह अपने आप में बिल्कुल अलग और एक ऐसे फाइटर जेट के रूप में कावेरी उतरा है जो बेहद कंट्रोल के साथ और बहुत आसानी से हवा में किसी भी देश के फाइटर जेट को मार देने वाले एक इंजन के तौर पर है। और इसी वजह से जब इसकी टेस्टिंग की गई तो इसने 102 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जब जनरेट किया तो रूसी वैज्ञानिक भी उस वक्त दंग रह गए, क्योंकि वास्तव में उतने एयर टेम्परेचर के साथ और उतने टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में कोई भी फाइटर जेट जो फिफ्थ जनरेशन का है वो 100 किट थ्रस्ट से ज्यादा नहीं जनरेट कर सकता। और हां, जब कावेरी ने 102 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट किया तो वैज्ञानिक भी दंग रह गए कि आखिर कावेरी में ऐसा क्या खास हो चुका है। दरअसल कावेरी को लेकर के जो इसकी मेकिंग है और इसको जो बनाने के लिए जीटीआर ने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी उस पर बहुत बारीकी से एक लंबे अरसे से जीटीआर काम कर रहा था और जीटीआर ने सबसे ज्यादा इस पर ध्यान दिया था कि यह वाटरप्रूफ होना चाहिए और यह कम एयर प्रेशर के साथ भी बेहतर उड़ान भर सके। ऐसा कुछ तैयार किया जाए और यही चीज इसमें अपने आप में कावेरी को सबसे खास और अलग कर देती है। और इसमें सबसे खास बात दोस्तों यह भी है, कावेरी को टेस्टिंग के दौरान रूस ने बताया है कि यह किसी भी 4.5 जंक्शन फैटर जेट इंजन 202 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। उससे यस 10% और कम फ्यूल 10% कम फ्यूल कंज्यूमेट का आया है। बल्कि अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट से पहले ही उसने पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि कम फ्यूल और अधिक माइलेज के साथ जब इंजन चलेगा तो इसका मतलब यह है कि उसकी मार्ज और शूटिंग क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और यह चीज बिल्कुल अलग होने जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं कि आज इसको लेकर के क्या खबरें सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी इंजन ने फाइनल टेस्टिंग के अपने आखिरी पड़ाव को भी पूरी सफलता के साथ पार कर लिया है और इसे ग्राउंड क्लियरेंस के बाद अब फाइनली एयर क्लियरेंस और एयर फोर्स का क्लियरेंस भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही कावेरी इंजन को लेकर के जो टेस्टिंग के चरण हैं वह अब कंप्लीट हो चुके हैं और अब इस पर कोई बड़ी टेस्टिंग नहीं बची है। हालांकि जो नॉर्मल टेस्टिंग है जिसे अब फट जड़ के साथ लगाकर के इन्हें एयर टेस्ट किया जाएगा वह अभी भी बाकी है, लेकिन इसको लेकर के फाइनल क्लियरेंस मिलने का अब यह मतलब है कि यह किसी भी फाइटर जेट में लगने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब किसी फाइटर जेट के अंदर अगर इसको इंसर्ट लगा करके उड़ाना है तो यह उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और इन 16 कावेरी इंजन को जल्द ही वापस भारत भी लाने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब आगे इनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, जो प्रोडक्शन लाइन डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की बात आ रही है, वो खबर सामने है कि एचएल की तरफ से एचएल के अंदर ही इसको डेवलप किया जाएगा और एचएल के अंदर डेवलप करने के साथ साथ इसको लेकर के 122 काबरी इंजन का पहले ऑन ऑर्डर पर भी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल भारत एक लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ तेजस के लिए अभी इंजन ढूंढ रहा था। तेजस को लेकर के लगातार बातें सामने आ रही थी कि तेजस को लेकर के भारत इंजन ढूंढ रहा है और कई देशों ने इस पर ऑफर भी किया था। अमेरिका ने जहां साफ कर दिया था कि वह जल्द ही अपने F4 व ए इंजन की डिलीवरी फिर से भारत को शुरू कर देगा, तो भारत ने इस पर विराम लगा दिया था। इसके बाद फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि रफाल के बाद अब भारत जल्द ही इस इंजन को लेकर भी डील फ्रांस के साथ करेगा
और फ्रांस ने भारत को कई बड़े ऑन ऑफर भी पेश किए थे, लेकिन भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और खबरें अंदर अंदर ही चल रही थी कि जल्द ही कावेरी तैयार होने जा रहा है और कावेरी की मदद से ही तेजस के मार्क 1 और मार्क 2 को उड़ाना शुरू किया जाएगा। और अब जब यह बात सामने आई है तो इसको लेकर के एक 122 कावेरी इंजन का ऑन ऑर्डर भी तेजस के लिए मिल चुका है। जी हां, यानी कि कावेरी इंजन का जो पहला फाइटर जेट उड़ान भरेगा वह भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन और अपने खुद के स्वदेशी इंजन के साथ उड़ान भरने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कावेरी इंजन कमजोर है और तेजस किसी बड़े फाइटर जेट का सामना नहीं कर सकता है। तो आपको बता दें कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप भी गलत हैं, क्योंकि भारत का तेजस अपने किसी भी फाइटर जेट इंजन के साथ पाकिस्तान के F-16 को कभी भी चकमा दे सकता है। और ना सिर्फ चकमा दे सकता है, बल्कि यह दुनिया के कई 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वास्तव में देखा जाए तो कई मायनों में भारत का स्वदेशी तेजस फाइटर जेट रफाल को भी टक्कर दे सकता है। जी हां, भले ही रफाल भारत के पास क्यों ना हो, भारत ने फ्रांस से भले ही रफाल के बेहतर उन्नत संस्करण क्यों ना लिए हो, लेकिन अगर रफाल को तेजस के सामने खड़ा किया जाता है तो कहीं ना कहीं तेजस कई मायनों में रफाल को टक्कर देने के लिए पर्याप्त है। अब आप समझ सकते हैं कि तेजस की ताकत असल में क्या है। स्वदेशी होने के नाते अब तक इसको लेकर के कई सारे लोग बड़ा डोमिनेट कर रहे थे, मतलब ये मान के चल रहे थे कि तेजस बहुत एडवांस तो नहीं होगा, भारत का पहला फाइटर जेट है इसलिए यह औसत होने वाला है। लेकिन आपको वह वीडियो जरूर याद होगी जिसमें साफ आप देखे थे कि पहली बार तेजस जब क्रैश होने जा रहा था तो उसके इंजेक्शन के जरिए जो पायलट था वह अपने आप की कुर्सी को अलग कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद तेजस बड़ी आसानी से जमीन पर क्रैश करता है, यानी कि वह अनियंत्रित होकर बल्कि नियंत्रित एक मूड में आकर के जमीन से टकराकर के क्रैश होता है। यह भी एक तेजस की बहुत बड़ी खूबी थी जिसे पूरी दुनिया चौंक गई थी। दरअसल अभी तक दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो तेजस के समान क्रशिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुका हो, यानी कि अगर कोई फाट जेट क्रैश होता है तो यह देखा जाता है कि वह घनी आबादी से दूर हो और साथ ही साथ इससे लोगों को तगड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक किसी फाइट जेट में मौजूद नहीं था कि वह अनियंत्रित को रोक सके। लेकिन तेजस दुनिया का पहला ऐसा फाइट जेट है। जी हां, यह कहते हुए गर्व भी होना चाहिए। और अगर अभी तक आपने ये बात नहीं जानी है तो जाकर के एक वीडियो सर्च करके आप देख सकते हैं जिसमें तेजस बड़ी आसानी से और शालीनता के साथ जमीन पर क्रैश करते हुए दिखाई दे रहा है और इसमें पूरा एक क्लेट लोकेशन सेट करते जा सकती है कि यह कहां पर क्रैश होगा। भले ही यह पूरी तरह से अनियंत्रित क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद यह अपनी निश्चित जगह पर ही क्रैश कर सकेगा। यह बात तेजस को अपने आप में अलग बनाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कावेरी इंजन की ताकत अब तेजस को 2 गुना ज्यादा ताकतवर दे बनाने वाली है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए।